हाय डियर फ्रेंड, दिस इज दिवाकर फ्रॉम डीबी टीचिंग पोर्टल योर वेलकम। पार्ट सेकंड पार्ट है और थर्ड एनिमल। पहला प्राण था, दूसरा यहाँ पर पहली पेलिनेटा काकरोच, तीसरा यहाँ पर मस्का डोमेस्टिका द हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई पार्ट सेकंड, थ्योरी लेवल। अडल्ट से यहाँ पर छोटा था तो अडल्ट से शुरू करते हैं। अडल्ट बाय द एंड ऑफ द हिस्टोजेनेसिस। अडल्ट बनता है जब सारी हिस्टोजेनेसिस होती है, मतलब सारे टिश्यू बनते हैं, सारे ऑर्गन्स और टिश्यू जब बन जाते हैं वो लास्ट में लार्वा पा जाता है मैंगट हाउस फ्लाई का, ब्रैंगल पा जाता है मस्क्यूटो का। तो यहाँ पर सारी चीज़ें बन जाती हैं, उसे हिस्टोलाइसिस कहते हैं। प्यूपा ट्रांसफर इनटू द अडल्ट बाय द इमेजो। प्यूपा होता है यहाँ पर, इसका नाम इमेजो है, जो अडल्ट फ्लाई में बदल जाता है। अडल्ट है उसे कहते हैं इमेजो, या फिर ऊपर ट्रांसफर इनटू अडल्ट को इमेजो कहते हैं। जब प्यूपा अडल्ट हो जाता है तो इमेजो कहते हैं। इट हैज बाय द knocking आउट। इट हैज बाय द knocking आउट anterior end of the piparium in the form of the lid with the help of blade-like structure called the pilinum. तो इसमें ब्लेड लाइक टेक्सचर पाया जाता है प्यूपा में। पिपेरियम एक यहाँ पर प्यूपल की मेम्ब्रेन होती है जिसे पेपेरियम कहती हैं। फॉर्म ब्लेड जो कि ब्लेड लाइक टेक्सचर होता है। ब्लेड लाइक टेक्सचर इन पेपेरियम इज कॉल्ड पिलीटिलम, और जो कि सिचुएटेड ऑन द पार्ट ऑफ द हेड, जो कि हेड में पाया जाता है। न्यूली इमर्ज्ड इमेजो, जो यहाँ पर पिपेरियम यानी प्यूपा की मेम्ब्रेन होती है जिसे पेपेरियम कहती है। पेपेरियम से रिलीज होता है इमेजो, जो कि यहाँ पर कलरलेस होता है। इमेजो मतलब प्यूपा अडल्ट होता है, उसे इमेजो कहते हैं। इमेजो और इमेजो जो है कलरलेस होता है। और डिक्लाइन द विंग्स, इसमें विंग नहीं होते हैं। वेरी सून द प्लेटिनम इज विथड्रा इनटू द हेड। इसमें यहाँ पर हेड आ जाते हैं एंड नॉर्मल कलर अटेन। और यहाँ पर जो प्लेटिनियम है विथड्रा हो जाती है, निकल जाती है, जिससे हेड यहाँ पर डेवलप होता है। प्लेटियम क्या है? प्लेटियम बताया था एक यहाँ पर ब्लेड लाइक टेक्सचर था। ब्लेड लाइक टेक्सचर है जो कि यहाँ पर पाया जाता है। ब्लेड लाइक टेक्सचर है प्लेटिनियम, जो कि क्या करता है, हेल्प करता है यहाँ पर। पिपेरियम फॉर्म द लिड ऑफ विद द हेल्प ऑफ। जो पिपेरियम है वो किसके द्वारा पूछता है, पिपेरियम किसके द्वारा बनता है, तो ब्लेड लाइक टेक्सचर जिसे कहते हैं प्लीनम। प्लेटिनियम ब्लेड लाइक टेक्सचर प्लेटिनियम से बनता है। पिपेरियम पूछता है जो पिपेरियम है वो किससे बनता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो पिपेरियम एक ब्लेड लाइक टेक्सचर है और जिसे कहते हैं प्लेटिनम। पिपेरियम फाउंड बाई ब्लेड लाइक टेक्सचर प्लेटिनम, जो कहाँ पाया जाता है, हेड पर। पूछ सकता है प्लेटिनम ब्लेड लाइक टेक्सचर प्लेटिनियम दैट फाउंड द पिपेरियम फाउंड ऑन हेड। पूछ सकता है जो पिपेरियम है जिससे पिपेरियम बनता है उसको कहते हैं ब्लेड लाइक टेक्सचर प्लेटिनम। वो यहाँ पर प्लेटिनम से क्या यहाँ पर प्लेटिनम से जो लार्वा इमेजो निकलता है अडल्ट प्यूपल प्लेटिनियम से, जो कि यहाँ पर ब्लेड लाइक टेक्सचर होता है जो कि पिपेरियम बनाता है प्लेटिनम, उससे लार्वा यहाँ पर निकलता है। तो किस तरीके का होता है, कलरलेस, और विंग्स होते हैं, इसमें कलर होता है इसमें, और विंग्स भी पाए जाते हैं। फुली एक्सपेंड होता है। हार्ड एक्सपोजर ऑफ एंड इमेजो स्टार्ट द लाइट एंड फुल फिल्डेड फ्लाई। जो प्लेटिनम से विथड्रा होता है यहाँ पर इमेजो, वो अडल्ट की तरह होता है, जिसमें कलर भी पाया जाता है, विंग्स पाए जाते हैं, और एक्सपेंड होता है। हार्ड एक्सपोजर, उसमें हार्ड क्यूटिनाथ वो पाई जाती है। एक्सपेंडेड यहाँ पर हार्ड एक्सपोजर बनता है, जब हवा जब उस पर पड़ती है तो इसका हार्ड मतलब एक्सपोजर होता है, तो हार्ड स्केलेटन बनने लगता है। और यहाँ पर जो एंड इमेजो स्टार्ट फ्लाइट, और जो इमेजो है जो प्लेटिनियम यानी ब्लेड लाइक टेक्सचर है उससे निकलता है, पिपेरियम से पिपेरियम बनाता है जो प्लेटिनम जिससे यहाँ पर वो इमेजो निकलता है
वो यहाँ पर फ्लाइट स्टार्ट करता है और फुल फ्लोटेड करता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या हो, कुछ नहीं होगा। हाउस फ्लाई आर एसोसिएटेड विद द फील्ड ऑल काइंड ऑफ द एट वन टाइम। दे अलाउ द बाग फ्रीली ओवर ह्यूमन फूड as they are were considered the very useful in scavenger feeding on the all kind of the debris डोमेस्टिक रिफ्यूज। सिर्फ यहाँ पर जो डाइजेस्टिंग मटेरियल है वो यहाँ पर स्कावेंजर की तरह कार्य करता है, क्योंकि गंदी चीज़ों को खाकर उसका सफाया कर देती है, इसलिए स्कावेंजर माना जा सकता है इसे। और जो कि फीड करती है ऑल टाइप डेब्रिस, यानी जो घरेलू गंदे पदार्थ हैं, डेब्रिस उसे कहते हैं। डोमेस्टिक और रिफ्यूज जो डोमेस्टिक फेंके जाते हैं घर से, जूठी उठी कुछ भी गंदगी, उसे यहाँ पर ईट करती है। बट इट द लाइट ऑफ द मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज, मगर यहाँ पर साइंटिफिक नॉलेज में बहुत कम है इसमें। तो इस पर डाला गया प्रकार पीपल हैव बीन सो थ्रोली अबूज्ड मेंशनेड दीज डेंजरस इंसेक्ट। मानव इसे डेंजरस इंसेक्ट माना जाता है। दे आर नो लॉन्गर टॉलरेट। यहाँ पर कन्वेइंग ऑफ डिसीज, यहाँ पर ये डिसीज को कैरी ले जाता है। बहुत फ्लाई है, बहुत सी डिसीज ले जाता है, ले जाती है। जैसे यहाँ पर सिंगल एजेंट है, कहीं एक सिंगल डेज कैरी मैनी डिसीज इंस्प्रेडिंग डिसीज। एक सिंगल एजेंट है फ्लाई, कैरी डिसीज ले जाता है। क्यूलेक्स है, टाइफाइड है, प्रोटोजोन्स है, यहाँ पर टाइफाइड है, कोलरा है, कोलरा टाइफाइड, डेंगू। डेंगू तो फिलहाल मस्कीटो ले जाता है यहाँ पर। कोलरा है, और उसके बाद कोलरा है, और कोलरा, टाइफाइड, फूड टॉक्सिन, कई हैं डिसीज जो कैरी करता है। और सैंडी फ्लाई है, जो भी ये फ्लाई की स्पीसीज है वो यहाँ पर ट्राइपैनोसोमा कालाजार ले जाती है। सैंडी फ्लाई ट्राइपैनोसोमा, वो भी यहाँ पर ग्लोसिना पापिली है, वो भी एक इंसेक्ट है, वो भी ले जाती है। और स्लीपिंग साइकिल डिसीज प्रोटोजोन्स की होती है। प्लाज्मोडियम ये भी यहाँ पर मलेरिया के द्वारा होता है। मच्छर है, वो भी यहाँ पर फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। मगर फ्लाई जो है कॉलरा और टाइफाइड का मेन जो है वाहक है, जो कि यहाँ पर डेडलेट एनिमी ऑफ द ह्यूमन, यहाँ पर घातक ह्यूमन का एक शत्रु है फ्लाई। कंटेमाइनेट ओवर फूड, जो कि यहाँ पर दूषित करती है फूड को अपने आप बैठकर उस पर, क्योंकि उसके पैर में और पंख में कितने वो है डेब्रिस पर बैठती है ह्यूमन के फीसेस और डेब्रिस, जिससे यहाँ पर वो इंसेक्टिनाइड मतलब होता है अस्वच्छ, स्वच्छ गंदा होता है, वो हो जाता है, दूषित हो जाता है फूड, क्योंकि वो गंदी जगह पर बैठकर उड़कर फूड पर बैठ जाती है। इसलिए जो इनसेनिटाइज मतलब अस्वस्थ हैबिटाट होता था, जिससे गंदे हैबिटाट जो खुले पदार्थ है उस पर बैठ जाती है मक्खी, तो उसमें उसके साथ मतलब पैरों पर, विंग पर, लेग्स एंड विंग्स पर जो इन्फेक्शन यानी कीटाणु है वो ले जाती है, क्योंकि फीसल मैटर ह्यूमन के, और वो यहाँ पर फीसल मैटर और डेविस पर बैठती है, वही उसका यहाँ पर फूड पर बढ़ जाती है। वन ऑन द हैंड इट फीड ऑन द ह्यूमन एक्सपेरिमेंट सेप्टम एक्सोरेट सोरेस डिसीज बॉडीज मैनर एक्सेट्री एंड ह्यूमन आर फूड ऑन द अदर हैंड रफ एंड हैरी सबटेंस ऑफ बॉडी लेग्स आर वेल अडेप्टेड फॉर द कैरी डिसीज काजिंग द बैक्टीरिया प्रोटोजोन्स एंड रिफ्यूज द आर्टिकल ऑफ फूड ड्रिंक। तो यहाँ पर जो उसके लेंस है वो यहाँ पर प्रोटोजोन के डिसीज ले जाते हैं। प्रोटोजोन जो मैंने बताया ट्रिपैनोसोमा और कालाजार, ये दोनों हैं। ट्रिपैनोसोमा कालाजार लेशमैनिया डोनोमानी के द्वारा होता है, जो कि सैंड फ्लाई ले जाती है। और ट्राइपैनोसोमा जो कि सीसी फ्लाई है वहाँ पर वो भी ले जाती है, जो कि वो भी प्रोटोजोन से। तो कालाजार और स्लीपिंग साइकिनस दोनों प्रोटोजोन डिसीज हैं, जो कि सीसी फ्लाई कालाजार को सैंड फ्लाई और स्लीपिंग साइकिनस को ग्लोसिना पापिली ले जाती है डिसीज, दोनों प्रोटोजोन डिसीज हैं। बैक्टीरिया की टीबी है, कालरा है, कालरा और टीबी बैक्टीरिया डिसीज है, ये भी फ्लाई ले जाती है, कैरी करती है इसकी, जो कि फूड और ड्रिंक दूषित कर देती है, यानी खाना पीना भोजन। इट बिलीव दैट द डिससेमिनेट एजेंट ऑफ द नंबर ऑफ फाटल डिसीज सच टाइफाइड फीवर डायसेंट्री, यानी मैंने बताया था डायसेंट्री कालरा
पेचिस डायसेंट्री जो कि अमीबिक डायसेंट्री होती है वो भी यहाँ पर 231 और टाइफाइड फीवर और कालरा ईओन्स ट्यूबरकुलोसिस टीबी लेप्रोसी कोड ट्रेकोनोमा गोनोरिया ये सारी डिसीज फ्लाई करती है कैरी। क्वेश्चन बन सकता है फ्लाई कैरिंग डिसीज। तो यहाँ पर पहला डायसेंट्री कॉलरा तो यहाँ ये तो पता था कॉलरा और टाइफाइड तो पता ही था। कॉलरा टाइफाइड पता था यहाँ पर तो और डिसीज बन गई है। कॉलरा टाइफाइड तो पहले ही पता था। अब डायसेंट्री अमीबिक डायसेंट्री ये भी हो गई यहाँ पर डायसेंट्री ये टाइफाइड यहाँ पर ये कॉलरा और यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस एक चीज़ और बढ़ गई ट्यूबरकुलोसिस यान्स लेप्रोसी कोड जैसे कहते हैं ट्राइकोनोमा और गोनेरिया ये सेक्सुअल डिसीज है। और गोनेरिया ये सारी कितनी डिसीज है ये कौन कौन सी हैं फिलहाल के लिए करती कॉलरा डायसेंट्री टाइफाइड ये मेन है। और उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस यान्स लेप्रोसी ट्राइकोमा गोनोरिया 1 2 3 4 5 6 7 8 डिसीज कैरी करती है। सिंगल फिलाई कैरी मैनी डिसीज लाइक टाइफाइड डायसेंट्री कॉलरा यान्स ट्यूबरकुलोसिस लेप्रोसी ट्राकोमा गोनेरिया। अंथ्रेक्स एंड अदर डिसीज अंथ्रेक्स भी यहाँ पर कैरी करती है यानी 8 और 2 8 9 डिसीज हो गई। एंड एग्स ऑफ लार्वा सेवरल पैरासिटिक बाम्स लाइक द ट्रेनिया सोलियम एंड एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स में आल्सो ट्रांसमिट बाय द हाउस फ्लाई। तो लार्वा है वो यहाँ पर कैरी करता है 2 डिसीज कौन कौन सी ट्रेनिया सोलियम एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड 2 डिसीज को लार्वा है जो एक और लार्वा हैं वो कैरी करते हैं और डिसीज को पैरासिटिक पूछ सकता है। लार्वा एंड एग ऑफ हाउस फ्लाई कैरी डिसीज हाउ मैनी कैरी डिसीज तो 2 डिसीज कौन कौन सी टीनिया सोलियम एंड एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स। क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकता है 2 डिसीज लुम्ब्रिक्वाइड एंड टीनिया सोलियम एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड एंड टीनिया सोलियम कैरिड बाय एग एंड लार्वा तो यहाँ पर होगा हाउस फ्लाई। 2 डिसीज कैरी बाय लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई ऐसे पूछ सकता है। 2 डिसीज कैरी बाय एग एंड लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई इज तो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है। तो यहाँ पर एस्केरिस और टीनिया सोलियम या टीनिया ऐसे आ सकता है। मैं आल्सो भी ट्रांसमिट बाय हाउस फ्लाई जो कि यहाँ पर हाउस फ्लाई के द्वारा भी ट्रांसमिट हो सकती हैं। इट आल्सो सर्वस इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ पोल्ट्री टेप बाम यहाँ पर जो हाउस फ्लाई है वो इंटरमीडिएट होस्ट माना जाता है पोल्ट्री टेप बाम का। क्वेश्चन ये बन सकता है इंटरमीडिएट क्वेश्चन ये बन सकता है इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ पोल्ट्री टेप बाम इज एंड माई ट्रांसफर राउंड बाम पोल्ट्री टेप। क्वेश्चन ये बन सकता है इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ पोल्ट्री टेप बाम एंड राउंड बाम इज तो यहाँ पर होगा हाउस फ्लाई। और यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन बन सकता है हाउस फ्लाई इज इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ हाउस फ्लाई इज तो क्वेश्चन बन सकता है हाउस फ्लाई इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ तो पोल्ट्री टेप बाम एंड राउंड बाम ऐसे बन सकता है क्वेश्चन। जब थ्योरी पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपके मन में कई भी सवाल क्वेश्चन बना सकेंगे खुद और कोई भी क्वेश्चन आ गया तो उससे कन्फ्यूज नहीं होंगे सही उत्तर उसका देंगे। इसके बाद आप प्रैक्टिस सेल लगा सकते हैं थ्योरी पढ़ने के बाद तो आपको पता लग जाए कितनी तैयारी है आपकी। हॉर्स टू द अदर फार्म्स फ्रॉम राउंड बाम एंड टू हॉर्स टू अदर फार्म्स सोरेस लिप्स एंड आइज। तो राउंड बाम है यहाँ पर फ्रॉम जो है हॉर्स एंड अदर फार्म सोरेस लिप्स एंड आइज भी डिसीज कैरी करता है। कन्वे डिसीज जर्म्स में भी ब्राउट अबाउट इन द फॉलोइंग बेस तो यहाँ पर इस तरह से डिसीज को कन्वर्ट करती है ले जाती है। हाउस फ्लाई एक्सटर्नल ट्रांसफरेंस व्हेन फ्लाई द साइट ऑन द डेब्रिस रिफ्यूज द एक्स्ट्रा। एक्सटर्नल जो है डिसीज है कैसे करती है व्हेन द फ्लाई सिट डेब्रिस रिफ्यूज और एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर जब जो डेब्रिस है उस पर बैठती है फ्लाई रिफज और एक्स्ट्रा
जो कि फेंका जाता है गंदे पदार्थ मनुष्य के द्वारा। द डिसीज जर्म्स, जो कि डिसीज है इसमें जर्म पाए जाते हैं। बिकम इनगल्टेड, जो कि जर्म्स है वो इनगल्ट किए जाते हैं फीमेल के हाउसफ्लाई के द्वारा। एंड नंबर ऑफ हेयर्स कवरिंग अ बॉडी, हेयर्स में यहाँ पर पहुँच जाती है डिसीज। वो बैक्टीरिया वगैरह कोई भी डिसीज है वो जर्म्स इंटरल विथ नंबर ऑफ हेयर्स, संख्यत हेयर्स में, बॉडी में, विंग्स में, लेग्स में, माउथ पार्ट में, सभी में यहाँ पर इंटरग्लेटेड मतलब वो इंटरग्लेट मीन्स होता है उसमें जो है चिपक जाते हैं या फिर अंदर इंटेक के लिए जाते हैं या फिर आर्गन से जो है जुड़ जाते हैं या चिपक जाते हैं आर्गन में। किसमें? बॉडी में, विंग्स में, लेग्स में और माउथ पार्ट में। दीज जर्म्स देन ड्रॉप आउट आर द रबेड। यहाँ पर ये मक्खी जब अपने पंख या फिर पैर चलाती है तब यहाँ पर कब चलाती है? जब देखा होगा अपने फोड, जब मनुष्य के द्वारा जो भोजन है उस पर बैठती है तो यहाँ पर रब करती है, रबड़ करती है अपने विंग्स और अपने लेग्स, जिससे ड्रॉप आउट हो जाता है क्या? जर्म्स ड्रॉप आउट हो जाते हैं उस भोजन पर मनुष्य के। विद द ह्यूमन फूड आर द एस्केप्ड, और यहाँ पर वो यहाँ पर छोड़कर चली जाती है कीटाणु, जो यहाँ पर उसमें जर्म्स बैठते हैं जिन्हें कीटाणु कहते हैं। वो यहाँ पर रब करती है, अपने रबड़ करती है अपने विंग्स और लेग्स, जिससे यहाँ पर फूड पर जर्म्स है वो ड्रॉप हो जाते हैं, मतलब ड्रॉप गिर जाते हैं और वहाँ से एस्केप यानी चली जाती है। बाथडब एस्केप्ड या फिर बाथडब अपने यहाँ पर छोड़ देती है, धो देती है अपने कीटाणु भोजन पर। बाथडब ऐसे दे बाक, और यहाँ पर ये चली जाती है वहाँ से उठकर बाक ओवर द शुगर पर यहाँ पर चीनी हुई है वहाँ पर चली जाती है। डाउन इन द टी, और यहाँ पर टी में गिर जाती है या फिर मिल्क में गिर जाती है। डाउन बैठ जाती है, गिर जाती है मिल्क में, जिससे वहाँ पे भी एक्सटर्नल जो है डिसीज ट्रांसफ़र करती है बाहरी। अब इंटरनल क्या है? डिसीज जर्म्स इनगेटेड बाय द फूड एंड दे आर लिव इन मल्टीप्लाई इन द क्रापा फिलाई। तो यहाँ पर इंटरनल जो है इस तरीके से डिसीज फैलती है। इंटरनल डिसीज जर्म्स इंजेक्टेड विद द फूड के साथ इंजेक्ट की जाती है, जो है फिलाई है वो यहाँ पर इंजेक्ट की ली जाती है फूड के साथ। और बैक्टीरिया वो जर्म्स दे लिव इन द मल्टीप्लाई, जो लिव इसकी गट में लिव रहते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। क्रापा फिलाई के क्राप में। दे ट्रांसमिट ऑन द ह्यूमन, ये ह्यूमन में ट्रांसमिट कब होते हैं? फूड के साथ या फिर फीसल मैटर स्पॉट, यहाँ पर फीसल मैटर स्पॉट के साथ या फिर फूड के साथ जो है ट्रांसफ़र कर देती है। फीसल स्पॉट जब यहाँ पर ये अपना मतलब इजेशन करती है अनलाइजेटेड मटेरियल का, फूड पर बैठती है ह्यूमन के, ह्यूमन के फूड पर बैठती है और फिर क्या करती है वहाँ पर अपना जो है फीसल मटेरियल मतलब जो अपना पदार्थ है जो एजाइटेड मटेरियल है, जो मनुष्य जैसे फीस होता है उसी का फीसल ड्रॉप स्पॉट पर छोड़ देती है और रिगोरेट छोड़ देती है उसमें। रिगोरेटेड यानी उससे परिनिक्ति द्वारा उस पर छोड़ देती है। ड्रॉप आउट बाय द पेनिक्स लिक्विड मटेरियल फूड पर। और यहाँ पर थर्ड है माइसिस इन मैन। माइसिस डिसीज है जो मैन में होती है, लार्वा के द्वारा होती है। इन्वेजन ऑफ द पार्ट ऑफ बॉडी मैन और अदर एनिमल्स बाय द एग और लार्वी, जो एग और लार्वी के द्वारा डिसीज होती है उसे पूछ सकता है। हाउ एग माइसिस काइट बाई, तो एग एंड लार्वा के द्वारा होती है किसके? हाउस फ्लाई। एग और लार्वा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, एग और लार्वा के द्वारा, एग एंड लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई, एग एंड लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई, एग एंड लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई काजेस के कारण तो होती है माइसिट काजेस डिसीज। क्वेश्चन हो सकता है एग एंड लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई काजेस डिसीज, तो यहाँ पर होगा माइसिस। काजेस डिसीज इन मैन माइसिस। अब ऐसे भी बन सकता है क्वेश्चन, माइसिस डिसीज ऑफ हाउस फ्लाई काज्ड बाई माइसिस डिसीज ऑफ हाउस फ्लाई इन मैन काज्ड बाई माइसिस। ऐसे भी बन सकता है क्वेश्चन। मस्का डोमेस्टिका इज द नाउन ओविपोज्ड और लार्विपोज्ड। जो मस्का डोमेस्टिका है उसे यहाँ पर कॉल्ड आल्सो
मस्का डोमेस्टिका क्वेश्चन बन सकता है मस्का डोमेस्टिका कॉल्ड आल्सो या नाउन आल्सो या अदर नेम इज अदर नेम ऑफ मस्का डोमेस्टिका मस्का डोमेस्टिका ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि मस्का डोमेस्टिका कॉल्ड आल्सो ओबी पोजिट और द लार्वी पोजिट। और यहाँ पर ऐसे भी बन सकता है मस्का डोमेस्टिका कॉल्ड आल्सो ओबी पोजिट या फिर ओबी लार्विट ऑन द ह्यूमन टिश्यू। ओबी पोजिट और लार्वी डिपोजिट यानी लार्वी छोड़ती है और एग भी छोड़ती है मनुष्य के ऊपर, तो इसे कहते हैं ओबी पोजिट और लार्वी पोजिट ऑन एंड इन ह्यूमन टिश्यू पर। जैसे कि घाव है मनुष्य में कहीं भी चोट लगी है तो वहाँ पर मनुष्य जो है जो फिलाई है वो भी या फिर एग छोड़ती है या फिर लार्वी छोड़ती है वहाँ पर, इसे ओबी पोजिट या फिर लार्वी पोजिट भी कहते हैं। एंड इन द ह्यूमन टिश्यू द फिलाई समटाइम ले एग ऑन बाउंड्स, तो वही मैंने बताया वही आ गया समटाइम फिलाई ले एग ऑन बाउंड्स वेयर द मैंगट हैच आउट, जहाँ पर मैंगल लार्वा हैच आउट होता है मैंगल लार्वा हैव बीन आइसोलेटेड इन्फ्लेमेड ए लैंग, जिससे यहाँ पर आइसोलेट हो जाता है इन्फ्लेमेड लैंग होती है ऑफ मैन एंड सफ़र फ्रॉम द वेन्स समटाइम एग लेड नेजल पैसेज। समटाइम यहाँ पर जो है नेजल पैसेज में एक मक्खी जो बढ़ती है नाक पर उसमें यहाँ पर एक देती है, यहाँ पर माउथ एनस वेजाइना एंड ऑर्बिट ऑफ आई काजिंग द सीरियस डिसऑर्डर, तो यहाँ पर जिससे नोजल पैसेज में भी बैठती है। एक जो है कहाँ देती है, समटाइम जो है एक देती है हाउस फ्लाई कहाँ माउथ पर भी देती है, नाक एनस पर और वेजाइना पर ऑर्बिट आई और यहाँ पर सिराउ जिससे सिराउ डिसीज होती है। तो क्वेश्चन बन सकता है लार्वा हाउस फ्लाई या फिर हाउस फ्लाई लेइंग एग ऑन, तो यहाँ पर एक तो हो गया फूड, दूसरा हो गया यहाँ पर फूड डेब्रिस माउथ एनस वेजाइना नेजल ऑर्बिट ऑफ आई, और यहाँ पर इतनी जगह पर एक देती है और बाउंड में भी देती है, बाउंड में उसके बाउंड पर घाव में इतनी सारी जगह पर यहाँ पर एक देती है, जिससे यहाँ पर सिराउज फिर जो डिसीज बन जाती है डिसऑर्डर होते हैं। एग एंड लार्वी वेरी सॉफ्ट इंजेक्टेड विद द कंटेमिनेटेड फूड, एग और लार्वी वेरी सॉफ्ट होती हैं जिससे आराम से दूषित भोजन के साथ यहाँ पर मिलकर दूषित करते हैं भोजन को, और जिससे कारण इंटेस्टाइनल माइसिस होती है इंटेस्टाइनल माइसिस, और यहाँ पर इसे काजेस इंटरनल डिसऑर्डर, जो कि यहाँ पर इंटरनल डिसऑर्डर हो जाता है इंजेक्ट हो जाती है इंटेस्टाइन भोजन के साथ यहाँ पर कंटेमिनेट होकर भोजन के साथ इंजेक्ट की जाती है, जिससे भोजन कंटेमिनेट हो जाता है दूसरी हो जाती है, जिससे यहाँ पर माइसिस डिसीज हो जाती है मनुष्य में। इंटरनल डिसऑर्डर होता है इंटेस्टाइनल, जिससे जी में चलना बार बार लेटरिन जाना ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, उल्टी दस्त वगैरह सारी। डिसीज स्प्रेड बाय द हाउस फ्लाई के द्वारा डिसीज यहाँ पर क्या क्या ऐसे हमने पहले पढ़ चुके थे, क्या क्या था डायसेंट्री थी, ट्यूबरकुलोसिस थी, प्लेग भी, डायरिया थी, कॉलरा भी था, टाइफाइड भी था, यहाँ पर लेप्रोसी भी थी, एंथ्रेक्स भी थी, गैंग्रीन थी, ट्राइकोनेमा था और गोनेरिया, ये सारी डिसीज थी। तो यहाँ पर पूछ सकता है हाउ और डिसीज काज्ड बाय द हाउस फ्लाई इज, तो फिर से रिपीट कर लें एंथ्रेक्स, लेप्रोसी, टाइफाइड और टीबी तो होगा गैंग्रीन, ट्राइकोमा और कॉलरा, डायरिया, प्लेग, डायसेंट्री, ट्यूबरकुलोसिस, गोनेरिया। तो कितनी डिसीज हो गई यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 9 डिसीज होगी। सारी डिसीज किसके द्वारा कैरी की जाती हैं, अमीबिक डायसेंट्री कहते हैं, प्लेग भी होती है यहाँ पर, डायरिया, कॉलरा, टाइफाइड। मान लो जो ज़्यादा फेमस है वो यहाँ पर टाइफाइड है, कॉलरा है और डायरिया है, बाकी सभी लोगों को पता नहीं है डिसीज़, जो कि अलग भी ये सारी डिसीज़ हैं। फ्लाई कंट्रोल बी है सीन फ्लाई यहाँ पर कंसिस्टेंट मैनेज पब्लिक हेल्थ इज हैड बीन सेड टू बी स्प्रेडिंग डिसीज ऑफ द मैन कैटल एंड अदर एनिमल्स।
They cause more that and the reptiles and wild beasts put together. Therefore, it very initial that of growth and increase of housefly. The infections caused by the must stop. It can done in the following way. इनको यहाँ पर स्टॉप किस तरह से रोका जा सकता है हाउसफ्लाई की इन्फेक्शन और उसको हाउसफ्लाई को प्रिवेंटिंग ब्रीडिंग। तो ब्रीडिंग प्रिवेंट के लिए यहाँ पर जब कर दें तो यहाँ पर एलिमिनेशन ऑफ ब्रीडिंग मीडिया, तो यहाँ पर एलिमिनेशन करेंगे ब्रीडिंग मीडिया, जिससे फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है जो कि फ्लाई कंट्रोल की ब्रीडिंग प्रिवेंटेशन ऑफ ब्रीडिंग, मतलब जनना उसका बढ़ना, रिप्रोडक्शन के द्वारा जो ब्रीडिंग होती है उसे रोकना, जिससे यहाँ पर उसका संख्या न बढ़ सके फ्लाई की। फर्स्ट इम्पोर्टेंट कंट्रोल है इसका। इट इज सिग्निफिकेंट कैन बेल टू डेट व्यू इन द देयर ग्रेट पावर ऑफ रिप्रोडक्शन। इनके रिप्रोडक्शन में यहाँ पर प्रिवेंटेशन करें तो यहाँ पर इनकी संख्या कम हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सी पी होज के अनुसार सिंगल पेयर ऑफ द हाउसफ्लाई में प्रोड्यूस एट द नॉर्मल रेट ऑफ हग नंबर ऑफ हाउसफ्लाई विद इन ओनली 5 मंथ। एक हाउसफ्लाई यहाँ पर 5 मंथ में कई फ्लाई उत्पन्न कर सकती है। नंबर ऑफ हग फ्लाई मतलब विद इन द 1 मंथ 5 मंथ, केवल 5 महीनों में एक फ्लाई बड़ी संख्या में फ्लाई की संख्या डेवलप कर सकती है, उत्पन्न कर सकती है। दे वुड कवर द एर्थ, जिससे यहाँ पर एक एर्थ पूरी ढक जाए, एक कुछ हिस्सा है जो पृथ्वी का एर्थ का ढक जाएगा। एक फ्लाई है 5 मंथ में इतनी फ्लाई जो है उत्पन्न कर सकती है। और यहाँ पर एलिमिनेट ब्रीडिंग ग्राउंड टू किल, जो यहाँ पर ब्रीडिंग ग्राउंड में एलिमिनेट होती है उसे किल करें। इमेच्योर फार्म्स ईजेस्ट होती है, इमेच्योर फार्म चीपेस्ट एंड देयर फॉर बेस्ट मेथड फॉर फ्लाई कंट्रोल। जो लार्वल फॉर्म होती है, इमेच्योर फार्म होती है, उसे आराम से ख़त्म किया जा सकता है, जो कि यहाँ पर बहुत सस्ती और बहुत अच्छी कंट्रोल होती है फ्लाई का। मेजर फॉर द प्रिवेंटेशन प्रिवेंटेशन फ्लाई ब्रीडिंग में भी आइदर फिजिकल या केमिकल। जो मजूर प्रिवेंटेशन है ब्रीडिंग ऑफ फ्लाई का, वहाँ पर फिजिकल भी हो सकता है या केमिकल भी हो सकता है। फिजिकल मेथड इज द गैवरेज। फिजिकल मेथड ये है कि जो गैवरेज है, गार्बेज स्टेबल मैनर एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स इन विच फ्लाई may lay egg should be the kept covered and systematically removed least once week। कम से कम एक जो है हर हफ्ते में कम से कम एक बार जो है उसे जो सड़ रहा हो मटेरियल, जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल, और मैनर है जो खाद है, गोबर खाद कूड़ा जो भी गंदगी इकट्ठी होती गड्ढे में, कूड़ा करकट, वो यहाँ पर साफ़ किया जाता है। ऑर्गेनिक मटेरियल जिससे यहाँ पर फ्लाई है वहाँ पर एग ना दे सके, जब गंदगी नहीं रहेगी तो वहाँ पर एग नहीं दे सकेगी, जिससे यहाँ पर उनका लार्वा डेवलप नहीं होगा, एग से एग ही नहीं दे पाएगी वहाँ पर गंदगी ऑर्गेनिक मटेरियल पर देती है। जैसे काव डंग है, ये सभी जगह यहाँ पर, जिससे एग जो है शुड बी कीप्ड कवर्ड, जिसकी एग है यहाँ पर मैं भी कीप्ड कवर्ड सिस्टमेटिकली रिमूव्ड लीस्ट वंस वीक, जिससे यहाँ पर एग जो है वहाँ पर कवर ना हो पाए, पहुँच ना पाए गंदगी में। और यहाँ पर द किचन कंपाउंड एंड स्ट्रीट मार्केट एंड अदर क्राउडी प्लेस, जहाँ पर भीड़ वाले स्थान है, बी कीप्ड फ्री ऑफ द फिल्थ, जो कीप रखें यहाँ पर फ्री फिल्थ इन द विलेज ऑन द फार्म्स, विलेज फार्म्स मैनर शुड बी आइदर कीप्ड कवर्ड या फिर मैनर फिट स्ट्रेंथली। जो विलेज में यहाँ पर जो विलेज हैं, विलेज और फार्म्स हैं, वहाँ पर मैनर और जो खाद्य पदार्थ हैं शुड बी आइदर यहाँ पर कवर्ड रखें, ढक के, इन मैनर आर पिट, या फिर कवर्ड रखें, कवर मैनर पिट रखें, कवर्ड रखें इन मैनर पिट में, या फिर स्प्रेड करें थिनली ओवर द फाइल्ड ऑफ पास्चर, या फिर थिनली इसे कवर ओवर फाइल्ड पास्चर करें, फाइल्ड एंड पास्चर करें एवरी 2-3 डेज, एवरी 3 या 2 डेज से पास्चर करें मैनर पिट को, या फिर कवर रखें उसे। एंड एक्सपोजर सनलाइट किल द एग, और यहाँ पर सनलाइट ऐसी जगह पर जहाँ पर रखे कूड़ा जो एक्सपोजर हो सके सनलाइट, जिससे एग और लार्वा किल हो सके। आउटडोर टॉयलेट एंड शुड बी द एलिमिनेटेड फॉर मेड फ्लाई रूप,
जो यहाँ पर आउटडोर है टॉयलेट, जो घर से बाहर टॉयलेट है, शुड बी द एलिमिनेट है, ऐसे बनाएं या फिर इस तरीके एलिमिनेट, या फिर मेड फिलाई प्रूफ बनाएं जहाँ पर फिलाई नहीं पहुँच सके। यहाँ पर जाली वाला गेट या कुछ भी लगाएं जहाँ पर फिलाई अंदर नहीं जा सके, जैसे जितना जा सके, साथ ही पॉसिबल जितना भी संभव हो सके। फिलाई प्रूफ एज फार एज जितना भी पॉसिबल संभावित हो सके उतना ही संभव और उसे फिलाई प्रूफ बनाएं, यहाँ पर फिलाई वहाँ पर नोट नहीं पड़ सके। केमिकल मेथड रबिश आर द मैनर अकोमोडेटिंग नियर द ह्यूमन डवेलिंग। जो केमिकल मेथड है यहाँ पर रबिश आर मैनर अकोमोडेटिंग नियर द ह्यूमन डवेलिंग एंड कैन नॉट डिपोजिट ऑफ द इमीडिएटली शुड बी ट्रीटेड केमिकली विद लाइम यहाँ पर क्रोडाइल। जो इमीडिएटली यहाँ पर डवेलिंग यहाँ पर रहते हैं यहाँ पर ट्रीट करें केमिकल से, जैसे कि लाइम है, क्रोडाइल है। क्रोडाइल को मिट्टी के तेल कहते हैं, कॉपर सल्फेट और यहाँ पर केमिकल, और यहाँ पर फार्मिल्डिहाइड आर द अदर पाइजिनाउस सबस्टेंट प्रिवेंट द ब्रीडिंग फिलाई। माइनर जो माइनर है उसे यूज करें, यानी जो सड़ा हुआ पदार्थ है फर्टिलाइजर की तरह। और जो शुड बी द ट्रीटेड भी, तो ट्रीट करें सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स यहाँ पर 72 लीटर 454 ग्राम इन द 72 लीटर 454 ग्राम 72 लीटर में यूज करें वाटर के साथ। और क्रोस्टेज 6 लीटर क्रोस्टेज वाटर बनाएं। क्रोस्टेज सोडियम ग्लूकोसेट सोडियम ग्लूकोसेट सोल्यूशन बनाएं जो कि बैक्टीरिया के लिए यूजफुल है। दे may नॉट किल्ड, जिससे यहाँ पर जो बैक्टीरिया हैं यूजफुल नहीं किल हो सकेंगे। हाउएवर प्रैक्टिस ऑफ द ट्रीटिंग मैनर इज बोरेक्स और अदर केमिकल्स नॉट टू satisfactory regarding of the measure employed there will be some breeding and supplementary control the needed। मगर यहाँ पर जो बोरेक्स जो अदर केमिकल्स हैं वो नॉट टू सेटिस्फाई संतुष्ट नहीं है। फिर रिगार्डलेस ऑफ द मेजर ऑफ एम्प्लॉयड, यहाँ पर जो है एम्प्लॉयड अधिकारियों के लिए यहाँ पर और इसके संबंधित योग इसका प्रयोग या माफ विल बी सम ब्रीडिंग, कुछ ब्रीडिंग के लिए एंड सप्लीमेंट्री कंट्रोल मेजर नीडेड, इसलिए यहाँ पर सप्लीमेंट्री ज़रूरी है, कंट्रोल इसकी ज़रूरत होती है कंट्रोल करने के लिए। डिटेक्शन ऑफ अडल्ट फ्लाई मैकेनिकल मेथड है यहाँ पर ट्रैप या फिर ट्रैप्स, वेट और ट्रैप्स। और यहाँ पर जो खाद की चीज़ें वो पड़े यहाँ पर ईजिली अट्रैक्टेड बाय द बनाना एंड मिल्क, यहाँ पर फ्लाई है बनाना मिल्क अच्छे से आ जाती है। चीज़ और ब्राउन शुगर या फिर बनाना मिल्क या चीज़ या फिर ब्राउन शुगर पर आती है। इट एक्वल पार्ट कीप्ड वेट, यहाँ पर एक्वल कार्ड बीट रखें एंड फॉर ट्रेनिंग फॉर्मेंटिंग कीप्ड, यहाँ पर एक्वल पार्ट फॉर्मेंटिंग रखें। इलेक्ट्रिफाइड ट्रैप एंड इलेक्ट्रिफाइड स्कीन्स आल्सो लेड इन रिडक्शन ऑफ द फ्लाई पॉपुलेशन। जो यहाँ पर मैकेनिकल मेथड है जिससे बेटर ट्रैप, जिससे यहाँ पर क्या क्या रखें, केला या फिर मिल्क या फिर ब्राउन शुगर या शुगर, चीज़ या शुगर इक्वल पार्ट्स वेट रखें, इसमें यहाँ पर जो फिजिकल मेथड द्वारा चाल के द्वारा उसे ख़त्म कर सकते हैं। इलेक्ट्रिफाइड ट्रैप के द्वारा भी ख़त्म कर सकते हैं। इलेक्ट्रिफाइड स्क्रीन आल्सो इन रिडक्शन ऑफ द फ्लाई पॉपुलेशन, इलेक्ट्रिफाइड स्क्रीन भी है वो भी फ्लाई को कंट्रोल कर सकती है। केमिकल मेथड यहाँ पर क्या है, यूज फ्लाई ट्रैप फ्लाई पेपर, केमिकल मेथड फ्लाई पेपर एंड फ्लाई पाइजन्स। फ्लाई पाइजन्स यूज वेरी हेल्पफुल ब्लॉटिंग पेपर एंड कार्टन विक ऑफ सॉक। दो केमिकल मेथड जैसे ब्लॉटिंग पेपर है और कार्टन विक्स है। कार्टन विक्स सॉक्ड मिक्सचर ऑफ फार्मिलिन शुगर एंड मिल्क एंड वाटर अट्रैक्ट फ्लाइज। यहाँ पर कार्टन जो विक्स है इसमें सॉक रखे, यहाँ पर कार्टन विक्स में जो है कार्टन विक्स को सॉक इन मिक्सचर ऑफ कार्टन विक्स है, उसमें यहाँ पर फार्मिल्डिहाइड का मिक्सचर है उसे रखें उसमें कार्टन में सोख कर। और यहाँ पर शुगर मिल्क एंड वाटर अट्रैक्ट द फ्लाई, जिससे यहाँ पर शुगर मिल जो है अट्रैक्ट करें शुगर मिल और वाटर के द्वारा। अट्रैक्ट एंड फ्लाई लाइक देम, उसमें यहाँ पर मिक्सचर आप रखें फार्मिल्डिहाइड और थोड़ा शुगर मिला लें उसमें, और मिल्क भी करें थोड़ा वाटर, जिससे फ्लाई अट्रैक्ट हो और उसे चाटे
या फिर उसे यहाँ पर खाए तो फिर डाई हो जाएगी। एंड हार्ट मिक्सचर ऑफ कैस्टर ऑयल, यहाँ पर हार्ट मिक्सचर है कैस्टर ऑयल एंड रेजिन पेंटेड पेपर, यहाँ पर रेजिन और हार्ट मिक्सचर है, उसे पेपर पर पेंट करें, जिससे यहाँ पर पेपर एंड बायस एंड बार्स इज क्वाइट यूजफुल। जो यहाँ पर कैस्टर ऑयल है, रेसिन पेंट रखे, रेसिन पेंटेड पेपर एंड बायस एंड बार्स इज क्वाइट यूजफुल इन किलिंग ऑफ हाउस फ्लाई इनसाइड द हाउस। तो यहाँ पर जो है पेपर है और कैस्टर ऑयल और रेजिन से पेपर जो है पेंट कर दे, जिससे यहाँ पर बायर एंड बार्स यूजफुल, बायर एंड बार्स भी यूज कर सकते हैं इसमें, बायर्स, जिससे यहाँ पर फ्लाई इस पर बैठेगी तो किल हो जाएगी, मर जाएगी फ्लाई इनसाइड हाउस, घर के अंदर। रिपेलेंट लाइक द क्रोसोटाइल ऑयल, रिपेलेंट है जैसे क्रोसोटाइल ऑयल एंड बोरेक्स सोल्यूशन रिपेलेंट्स ये सारी चीज़ें यहाँ पर, इससे हाउस फ्लाई भी अटैक्ट होती है, बढ़ जाती है। स्प्रिंगलिंग इन द अराउंड एनिमल शेड कीप फ्लाइज, स्प्रिंगलिंग एंड अराउंड एनिमल शेड अप कीप्स अवाय फ्लाई, स्प्रिंगलिंग यहाँ पर जो अराउंड एनिमल है उसे फ्लाई से दूर रखें और उसके फ्लाई हेड से। ए मिक्सचर ऑफ कोल तार एंड कार्बन सल्फाइड, मिक्सचर ऑफ कोल तार और कार्बन सल्फाइड अप्लाइड ऑन द बाउंड ऑफ एनिमल, मिक्सचर ऑफ कोल तार एंड सल्फाइड एनिमल के घाव पर लगाएं, जिससे यहाँ पर प्रोब रखे, यूजफुल रखे, प्रोब और यूजफुल फ्लाई से बचा रखे। फोमिगेशन एंड विद ड्राई नीम लीव्स, यहाँ पर जो झाग है उसे फोमिगेशन कहते हैं, और ड्राई नीम्स की लीव्स हैं उसे कार्बोलिक ड्राई लीव्स या फिर कार्बोलिक एसिड रिपेल्स फ्लाई यूज करें यहाँ पर फ्लाई में मारने के लिए, जो कि एंटी कैंडिल होती है। एंटी कैंडिल कैन बर्नट इन द प्लेसेस फ्रॉम वेयर फ्लाई आर द रिमूव, जिससे यहाँ पर फ्लाई वहाँ पर भाग जाए। हाउस होल्ड स्प्रे भी है यहाँ पर, हाउस होल्ड स्प्रे containing poisonous like Perathromus terris and Lathine give quick knockdown to flies get into house and provide the temporary relief. DDT resistant spray neem seem are the best all of the insecticide indoor the house। DDT सबसे खतरनाक भी है फिलहाल, क्योंकि यहाँ पर लंबे समय तक वातावरण में बनी रहती है, ये भी यहाँ पर हाउस फ्लाई को भगाने के लिए यूज होती है। सबसे महत्वपूर्ण है इंडोर में, घर के अंदर किल द आर्ट नॉट ओनली द हाउस फ्लाई बट अदर कॉमन हाउस पेट लाइक मॉथ बैड्स मस्कीटो एक्सेट्रा, सबके यहाँ पर DDT ख़त्म कर देती है। हार्मलेस ह्यूमन DDT आर द अदर कोरिलेटेड हाइड्रोक्लोरिक इंसेक्टिसाइड लाइक क्लोरीन लैंडीन tobzaphendine and metachlorine are not of very scientificity in the cotton. DDT resistant flies retain organic phosphorate compound sufficient low mammalian toxicity, इसमें बहुत टॉक्सिसिटी होती है इसमें, और जिससे यहाँ पर हैव बीन फाउंड ऑन द एफिशिएंट हाउस फ्लाई कंट्रोल मेलाटोइन करंट रिकमेंडेड फॉर द अंडर द सम कंडीशंस। तो यहाँ पर कुछ टॉक्सिसिटी जो है जो DDT है वो यूज की जाती है फ्लाई के लिए, जो कि इसमें मामूली टॉक्सिसिटी भी पाई जाती है सफिशेंट एंड लो। यहाँ पर सर्टाइन जो फास्फोरस है, फास्फोरस जिसमें यहाँ पर कंपाउंड है, जो फास्फोरस कंपाउंड लो मामूली टॉक्सिसिटी में पाई जाती है फास्फोरस में, और यहाँ पर ये आराम से फ्लाई को कंट्रोल भी करती है। मैलाथियन इज करंटली रिकमेंडेड फॉर द अंडर समटाइम कंडीशन, मैलाथियन भी यूज करते हैं फ्लाई कंट्रोल में। प्रोटेक्शन फ्रॉम द इन्फेक्शन ऑफ फ्लाइज, तो यहाँ पर साफ़ सफाई रखें, फ्लाई से दूर रहें, साफ़ सफाई रखें, और यहाँ पर कीप्ड आइसोलेटेड कवर्ड क्लीन जगह रखें मस्ट स्ट्रिक्टली स्पेशली स्मॉल चिल्ड्रन एंड फ्लाइज मस्ट नॉट बी अलाउ इट शिट एंड बॉडीज हाउस मस्ट प्रॉपर्ली स्किन्ड एंड फूड, और यहाँ पर जो भोजन ढक के रखें, अपने ऊपर बैठे ना दें फ्लाई को। फ्रूट एंड जो सारी चीज़ें वेजिटेबल्स है नाट भी खुले में ना रखें, फ्लाई जैसे बैठ सके वहाँ पर, मार्केट में और सभी जगह। स्वीट
स्वीट फ्रूट, मीठे फल, दूध, वेजिटेबल्स एंड अदर ईटेबल सबटेंट ऑन द बीच फ्लाई अलाउ द सीट। जिससे यहाँ पर सारी चीज़ें ढक के रखें, बंद रखें, जिससे फ्लाई फ्रीली स्वतंत्र रूप से बैठ ना सके। मस्ट नॉट बी यूज, जो कि यहाँ पर फ्लाई से बैठ ना सके, जिससे उसमें एक्सेट्रा कंट्रोलिंग होता है। डिसीज जर्म भी होते हैं उसमें फ्लाई में, और जो बरंट ट्रीटेड केमिकल है उसमें फ्लाई जो है मैं नॉट कीप्ड जर्म फ्रॉम इट। तो सारी चीज़ें यहाँ पर सुरक्षित अच्छे से बंद रखें, जाली वाले दरवाजे, और यहाँ पर सारे खाने वाले पदार्थ हैं वो सुरक्षित रखें, अपने ऊपर बैठना न दें, जाली वाले दरवाजे यूज करें। भोजन को यहाँ पर ढक कर रखें और ऐसी जगह रखें जहाँ पर और दरवाज़ा हो जाली वाला या कैसा भी कवर्ड हो, खुले में भोजन ना रखें। तो यहाँ पर इस तरीके से भोजन है, फ्रूट है, फल है, मिल्क है, और मार्केट की जो खुले में सब्जी वगैरह वो भी खाना पीना है, जो भी स्वीट्स हैं, मिल्क है, वेजिटेबल्स है, सारी चीज़ें खाने वाले पदार्थ हैं, सब चीज़ ढक के रखें, जिससे फ्लाई इस पर बैठ ना सके। और जो यहाँ पर एक्टेरा कंटेनिंग डिसीज़ है वो मस्ट बी बर्नट ट्रीटेड। जो एक्सटेटेड कंटेनिंग डिसीज़ है यहाँ पर उसे डरा दें और बर्नट या ट्रीटेड करें केमिकली दैट फ्लाई में नॉट पिकअप जर्म। जिससे यहाँ पर जो भी कूड़ा करकट इकट्ठा हुआ है, जहाँ पर सड़ रहा पदार्थ, उसे जलाकर ख़त्म कर दें, या फिर उसे कवर दें, ढक दें, या फिर ज़मीन में गाड़ दें उस पदार्थ को। जो भी गंदगी इकट्ठी है कहीं पर, तो उससे भी फ्लाई उस पर बैठ ना सके। MCQ है, अडल्ट हाउस फ्लाई इमर्ज फ्रॉम द पिपेरियम हैज। तो जो पिपेरियम से अडल्ट हाउस फ्लाई इमर्ज फ्रॉम द पिपेरियम, तो उसमें होते हैं 2 पेयर विंग्स, 1 पेयर विंग्स एंड 1 पेयर हेल्ट्रेस। तो यहाँ पर सही होगा 1 अडल्ट हाउस फ्लाई विच इमर्ज फ्रॉम द पिपेरियम हैज 1 पेयर ऑफ विंग्स एंड 1 पेयर ऑफ द हेल्ट्रेस। यानी कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है, उसमें दोनों चीज़ें पाई जाती है इसमें। पहले का डी सही होगा। और यहाँ पर दूसरा लार्वा डोमेस्टिका, लार्वा मस्का डोमेस्टिका, तो यहाँ पर मैंगट या जेंटिल लार्वा होता है। और हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस इन फॉलोइंग ऑर्डर। तो इसमें कंप्लीट डेवलपमेंट होता है, तो इसलिए इसमें होगा एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, आंसर सी से होगा। कंप्लीट डेवलपमेंट होता है इसमें, होलो मेटा बोली जाते हैं इसे। टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस एक्सिड बाय मस्का डोमेस्टिका, तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन ये भी बन गया कंप्लीट, जैसे होलो मेटा बोले कहते हैं। हाउस फ्लाई डिफर फ्रॉम द मस्कीटो इन हाविंग। हाउस फ्लाई है मस्कीटो से भिन्न होती है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है हाइंड लेंस रेटिंग सरफेस वाइल द सीटिंग। पहला ही सही होगा यहाँ पर। दूसरा सही होगा इसका, जो हाउस फ्लाई डिफर फ्रॉम द मस्कीटो इन हाविंग प्रोबोसिस है विच कोइट बोर्ड। तो प्रोबोसिस है थोड़ी चौड़ी होती है इसकी। हाउस फ्लाई की जो मस्कीटो से। लार्वा हाउस फ्लाई इज कॉल्ड, लार्वा हाउस फ्लाई का है कहते हैं यहाँ पर, लार्वा है जो हाउस फ्लाई का, उसे कहते हैं गिरफ भी कहते हैं, या फिर मैंगट कहते हैं। तो मैंगट और गिरफ दोनों भी कहते हैं, जेंटल भी कहते हैं। मेल मस्कीटो कैन डिस्टिंग्विश फ्रॉम द फीमेल मस्कीटो बाय बॉडी साइज नंबर ऑफ ब्रिस्टल ओवर द एंटीना। फ्लाई एस्पायर थ्रू, तो लार्वी है एपोला की, उसको ट्रेकिया द्वारा एस्पायरेशन होता है। अंटीरियर पोस्टीरियर दोनों साइड पर ट्रेकिया पाई जाती है। और यहाँ पर सेगमेंट लार्वे में होते हैं 13, जिसमें यहाँ पर पोस्टीरियर पाई 30 सेगमेंट पर पाई जाती है, एंटीरियर साइड पर ट्रेकिया पाई जाती है, और पोस्टीरियर साइड पर पाई जाती है 13वां सेगमेंट पर। अडल्ट में 10 सेगमेंट पाए जाते हैं और फ्लाई में। लार्वा में 13 पाए जाते हैं, लार्वा में 13 पाए जाते हैं, अडल्ट में 10 पाए जाते हैं। लार्वा हाउस फ्लाई सिचुएटेड ऑन लिव ऑन डंग, काव डंग या डंग। लार्वा हाउस फ्लाई यहाँ पर हो चुका है। मस्का डोमेस्टिका जूलॉजिकल नेम है इसका, हाउस फ्लाई जूलॉजिकल नेम है यहाँ पर।
अच्छा, मस्का डोमेस्टिका तो जूनोलॉजिकल नेम ऑफ हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई कैन टेक फूड ओनली व्हेन इट इज अ लिक्विड। हाउस फ्लाई ले एग ऑन इन, यहाँ पर होगा डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर। हाउस फ्लाई सीडोट्रेकिया और फाउंडेन, सीडोट्रेकिया पाई जाती है यहाँ पर माउथ पार्ट में, जिससे यहाँ पर लिक्विड भोजन करके उसे सेमी लिक्विड है उसे सीडोट्रेकिया के द्वारा कलेक्ट करती है और सीडोट्रेकिया के द्वारा यहाँ पर ड्रॉप आउट करती है पेनिस के द्वारा से सलीवा ड्रॉप आउट करती है, जैसे सेमी लिक्विड फूड हो लाइक शुगर क्रिस्टल, उसे यहाँ पर डिजॉल्व करके और पेनिक्स पंप के द्वारा कलेक्ट कर ली जाती है सीडोट्रेकिया के द्वारा। सीडोट्रेकिया सेव लाइक दो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है जो कि इसमें कलेक्ट किया जाता है। यहाँ पर ट्रांसवर्स रिंग्स होती हैं। फर्स्ट जो है यहाँ पर इसका हो गया ट्रेकिया। माउथ पार्ट में पाई जाती है ट्रेकिया, सीडोट्रेकिया माउथ पार्ट में पाई जाती है। फर्स्ट इंस्टा लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई, तो फर्स्ट लिम्बलेस होता है यहाँ पर लिम्बलेस और लिम्बलेस एंड वन पेयर ऑफ पोटील वन पेयर स्पाइकल एंटी। लिम्बलेस होता है स्पाइकल्स इसमें पाए जाते हैं, वन पेयर एंटीयर पाए जाते हैं और वन पेयर पोटीयर पाए जाते हैं। लिम्बलेस हैज वन पेयर एंटीयर प्रोथोरिक एंड वन पेयर पोटीयर प्रोथोरिक स्पाइकल्स। पोटीयर स्पाइकल्स आंसर सही होगा, बी सी वाला सही होगा प्रोटीन का। जो लिम्बलेस होता है वन पेयर पोटीयर एब्डोमिनल स्पाइकल्स। यहाँ पर पहला ऐसा होगा जो फर्स्ट इंस्टा लार्वा है जिसमें पाई जाती है जो लिम्बलेस होता है एंड वन पेयर पोटीयर एब्डोमिनल स्पाइकल पाए जाते हैं फर्स्ट इंस्टा लार्वा में हाउस फ्लाई के। और सेकंड जो इंस्टा लार्वा है उसमें यहाँ पर एंटीरियर जो फर्स्ट इंस्टा लार्वा है हाउस फ्लाई का उसमें यहाँ पर वन पेयर स्पाइकल पाए जाते हैं पोस्टीरियर स्पाइकल्स वन पेयर 13 सेगमेंट पर। वन पेयर जो एब्डोमिनल पाए जाते हैं 13 और 13th सेगमेंट पर पाए जाते हैं स्पाइकल पाए जाते हैं 13 सेगमेंट पर 13 सेगमेंट पर पाए जाते हैं। और जबकि यहाँ पर सेकंड इंस्टा लार्वा है उसमें 3 एंटीरियर साइड पर पाए जाते हैं 3 सेगमेंट पर। सेकंड इंस्टा लार्वा है उसमें पाए जाते हैं 3 थर्ड सेगमेंट पर पाए जाते हैं और स्पाइकल्स। और जो प्यूपा है इसमें यहाँ पर वन पेयर पोटीर होते हैं और वन पेयर एंटीरियर स्पाइकल पाए जाते हैं। उसमें हैज नो माउथ नो आइनस। प्यूपा में ना तो माउथ होता है, प्यूपा है नो माउथ और ना तो माउथ होता है ना तो एनस होता है। और यहाँ पर वन पेयर स्पाइकल होते हैं, वन पेयर एंटीरियर होते हैं स्पाइकल और वन पेयर एंटीरियर स्पाइकल होते हैं और वन पेयर पोटीरियर स्पाइकल्स होते हैं प्यूपा में। डिसीज स्प्रेड बाई हाउस फ्लाई इज, तो डिसीज जो स्प्रेड हाउस फ्लाई के द्वारा होता है वो यहाँ पर होती है यहाँ पर गैंग्री बम्बोनिक प्लेग होती है, बम्बोनिक प्लेग होती है जो नोफेला के द्वारा जो हुई थी। कॉमनेस्ट इंडियन हाउस फ्लाई इज मस्का डोमेस्टिका। मोस्ट कॉमन मच पाए जाते हैं हाउस फ्लाई में 4000 ओमेटिडिया। हाउस फ्लाई इज, तो हाउस फ्लाई यहाँ पर है सर्वाहारी सैप्रोफेगस हरे गले पदार्थ खाने वाली। टोटल नंबर पीरियड इन द हाउस फ्लाई, तो हाउस फ्लाई में जो टोटल लार्वा पीरियड है वो कितने दिन है, तो वो यहाँ पर कितने दिन है लार्वा के 6 से 8 दिन। डिसीज काइड बाय द मैंगट माइसिस। लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई रेस्पायर थ्रू ट्रेकिया स्पाइकल्स। स्पाइकल हैं क्योंकि जो मैंने बताया था फर्स्ट
जो फर्स्ट इंस्टार लार्वा है वो उसमें यहाँ पर फर्स्ट इंस्टार लार्वा उसमें यहाँ पर पाए जाएंगे 13 सेगमेंट पर पाया जाएगा। 13 सेगमेंट पर पाया जाएगा स्पाइकल्स, 13 सेगमेंट पर स्पाइकल पाया जाएगा। और जो सेकंड इंस्टार लार्वा है उसमें 3 सेगमेंट पर पाया जाएगा स्पाइकल्स। और जो प्यूपा है यहाँ पर जो फर्स्ट इंस्टार लार्वा है, फर्स्ट इंस्टार जो लार्वा है उसमें पाया जाएगा 13 सेगमेंट पर पोस्टीरियर साइड पर स्पाइकल्स। और जो सेकंड इंस्टार लार्वा है उसमें पाएगा 3 सेगमेंट पर स्पाइकल्स, 3 सेगमेंट पर स्पाइकल्स जो कि एंटीरियर साइड पर 3 सेगमेंट पर एंटीरियर साइड पर स्पाइकल पाया जाएगा। और जो प्यूपा है प्यूपा में यहाँ पर पाया जाएगा दोनों साइड पर, प्यूपा में एंटीरियर भी पाया जाएगा पोस्टीरियर भी पाया जाएगा, तो दोनों साइड पर पाया जाएगा स्पाइकल्स प्यूपा में। लार्वा हॉर्सफ्लाई रेस्पायर थ्रू, तो लार्वा हॉर्सफ्लाई की अभी बात कर रहे थे स्पाइकल के द्वारा, जो कि अभी बताया था फर्स्ट पेयर है। फर्स्ट इंस्टार लार्वा पोस्टीरियर स्पाइकल के द्वारा जो कि 13 सेगमेंट पर है, उसके द्वारा जो है सेकंड रेस्पायर करेगा। सेकंड लार्वा है वो यहाँ पर करेगा रेस्पायरेशन करेगा यहाँ पर किसके द्वारा, अच्छा ट्रेकिया के द्वारा तो करेगा रेस्पायरेशन। ट्रेकिया जो है ओपन होती है यहाँ पर स्पाइकल के द्वारा, रेस्पायर तो ट्रेकिया के द्वारा कर देता, मगर जो आउटर साइड पर ओपन होती है वो स्पाइकल के द्वारा होती है। ट्रेकियल द्वारा रेस्पायरेशन ट्रेकिया के द्वारा ही होता है, जो कि ओपन होती है आउटर साइड पर। तो एंटीना प्रेजेंट इन हाउस फ्लाई, जो हाउस फ्लाई में एंटीना पाया जाता है वो यहाँ पर हाउस फ्लाई में पाया जाता है प्लूमोस टाइप में, वो अस्टेट के द्वारा अस्टेट फिलीफार्म एंटीना पाया जाता है। काकरोच में फिलीफार्म पाया जाता है, काकरोच में फिलीफार्म, काकरोच प्लूमोस टाइप पाया जाता है पिरान में। हाउस फ्लाई में पाया जाता है अस्टेट। हाउस फ्लाई पोसेस, तो हाउस फ्लाई पोसेस 1 पेयर विंग्स, क्योंकि एक पेयर जो है रिड्यूस होते हैं, 1 पेयर होते हैं और एक पेयर रिड्यूस होते हैं, इसलिए वो नहीं माने जाते, वो अल्टर माने जाते हैं। रिड्यूस एंड विंग ऑफ द हाउस फ्लाई आर कॉल्ड अल्टर्स, जो कि डोरिंग द फ्लाइट बजिंग साउंड इमिट करती है, बजिंग साउंड डोरिंग द फ्लाइट। माउथ पार्ट ऑफ हाउस फ्लाई अडेप्टेड फॉर सर्पिंग फूड लाइक स्पंज, क्योंकि साइफोनिक टाइप होते हैं, साइफोनिक का लीपिंग टाइप माउथ, जो इसके यहाँ पर पहले जो है भोजन को लिक्विड करके इनटेक करती है, इसीलिए साइफोनिक या फिर लीपिंग टाइप माउथ पार्ट पाए जाते हैं। साइफोनिक या लीपो टाइप माउथ पार्ट पाए जाते हैं हाउस फ्लाई में, जो कि अडेप्ट होते हैं सर्पिंग फूड लाइक स्पंज। द विंग्स ऑफ हाउस फ्लाई लोकेटेड ऑन, जो विंग्स हैं वो मीजो और मेटाथोर से पाए जाते हैं। तो जो पहले वाला है मीजो, उसके बाद पहला मीजो होगा सेगमेंट, फिर उसके बाद मेटा आएगा। तो जो पहला होता है उसे पहले ले आ जाता है, तो पहला है मीजो उसके बाद मेटा। तो यहाँ पर पहला दोनों ऑप्शन है, तो मीजो वाला पहला ले जाएगा, क्योंकि पहले सेगमेंट मीजो बोलता है, उसके बाद मेटा, जब मीजो नहीं होता तो मेटा लगाते। 26 का सी से यहाँ पर। इसी तरह से जो हेड पे बिटवीन एंड बिहाइंड एक क्वेश्चन बनता है, बिटवीन एंड बिहाइंड आप काकरोच में जो बनता है तो स्ट्रक्चर होते हैं, एक फ्रांस होता है, एक होता है क्लेबी पियर्स, दूसरा होता है क्ले पियर्स, 2 स्ट्रक्चर होते हैं उसमें। तो पहला फ्रांस होता है, आप भी बिटवीन और बिहाइंड आप हेड रीजन में पाया जाता है। क्वेश्चन बनता है इन हेड रीजन ऑफ काकरोच
बिटवीन एंड बिहाइंड ऑफ आइज स्ट्रक्चर इज फाउंड इज कॉल्ड। तो पहला प्रांस होता है और दूसरा होता है क्लेविपियस। जब यहाँ पर पहला प्रांस है तो प्रांस लगाएंगे, जब प्रांस नहीं हुआ तो क्लेविपियस लगाएंगे। इसी तरह से इसमें है तो विंग्स पाए जाते हैं, मीजो और मेटाथोरैक्स पाए जाते हैं। तो मेटाथोरैक्स पाए जाते हैं रिड्यूस विंग या फिर अल्टर्स। तो यहाँ पर विंग्स जो माने जाते हैं वो मीजोथोरैक्स में माने जाते हैं, तो मीजोथोरैक्स पहले आता है, उसे लगाएंगे मीजोथोरैक्स को। मैजिलीपफ इन हाउसफ्लाई, मैजिलीपफ है 3 सेगमेंटेड होती है, जिसका पहला नाम है रोस्टम, उसके बाद रोस्टेलम, फिर होस्टेलम, फिर रोबियम, दूसरे बाद लवेलियम। 3 सेगमेंट होता है इसमें। पहला होता है यहाँ पर मैगजिली पल्प है, वो यहाँ पर मैगजिली पल्प है वो सेगमेंटेड होती है, क्योंकि उसमें जो है मैंडिबल का रिप्रेजेंट करती है मैगजिली पल्प। अनजॉइंटेड, तो यानी अनजॉइंटेड सेंसरी स्ट्रक्चर होता है पल्प मैगजिली पल्प, जो कि अनसेगमेंटेड होता है। 3 सेगमेंटेड एंटीना होता है, जिसमें यहाँ पर इसमें पाया जाता है पहला जो है रोस्टेलम, दूसरा यहाँ पर होस्टेलम, उसके बाद लेबियम। ये एंटीना में 3 सेगमेंट पाए जाते हैं। एंटीना में 3 पाए जाते हैं, पहले होते हैं यहाँ पर रोस्टेलम, उसके बाद लोबेस्टम, उसके बाद होता है यहाँ पर लेबियम। पहला रोस्टेलम, फिर होस्टेलम, फिर लेबियम। ये 3 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं एंटीना में। हाउस पिलाई सीडोट्रोकिया और फाउंडेन, तो हाउस पिलाई में सीडोट्रोकिया पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? सीडोपोडिया पाई जाती है यहाँ पर लवेलम में। लवेलम है माउथ पार्ट का भाग होता है, जो कि सीडोपोडिया बनाते हैं। सीडोपोडिया होती है उसमें, और 2 लब होते हैं, 2 ओरल लब होते हैं यहाँ पर, जिससे लवेलम और सीडोट्रोकिया बनती है, जो कि लवेलम और ओरल लब होते हैं, और ट्रेकिया पाई जाती है। सीडोट्रेकिया और ओरल लब हैं, उनके दोनों को मिलाकर कहते हैं लवेलम। दोनों स्ट्रक्चर को कहते हैं लवेलम, कंबाइंड स्ट्रक्चर को। हाउस पिलाई, इसे यहाँ पर सीडोट्रोकिया होती है, सीडोट्रेकिया होती है, और क्या होता है सीडोट्रेकिया, और यहाँ पर माउथ पोर होता है, और यहाँ पर सीडोट्रेकिया होती है, माउथ पोर सीडोट्रेकिया, और यहाँ पर माउथ पोर सीडोट्रेकिया, और डिस्टल स्पिरिट होती है, डिस्टल स्पिरिट। तीनों को मिलाकर कहते हैं लेवेलम, जो कि ये टिक्चर लगाया डी वाला। हाउस पिलाई फीड अपॉन शुगर बाई सकिंग शुगर क्रिस्टल थ्रू द सीडोट्रेकिया होता है, डिजॉल्व शुगर क्रिस्टल बाय द सलीवा सकिंग द सोल्यूशन। सही होगा आंसर बी। 29 का बी सही होगा यहाँ पर। पहले शुगर को सलीवा के द्वारा डिजॉल्व करती है, सॉल्विंग शुगर क्रिस्टल बाय द सलीवा एंड सकिंग द सोल्यूशन एंड सकिंग बाय पंपिंग एक्शन ऑफ द पेरिनिक्स। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग टोटली एब्सेंट इन द माउथ पार्ट ऑफ हाउस पिलाई। मैंडिबल नहीं पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर चबने वाला कार्य करते हैं, काटने चबाने का काम मैंडिबल होता है, जो कि हाउस पिलाई में नहीं पाया जाता है। जैसे कि पहले ही क्वेश्चन में पढ़ा था हमने 29 वाले में, ये शक करती है पूर्ण, क्योंकि मैंडिबल नहीं पाई जाती है इसमें। मैंडिबल है बीसरिंग और चेवी टाइप माउथ पार्ट होते हैं, जो कि काकरोच में पाए जाते हैं, और हनी बी में पाए जाते हैं, बर्र में पाए जाते हैं, बी में पाए जाते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल पर नए हो नहीं सब्सक्राइब करते सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। डोंट वेरी बी हैप्पी। मैंडिबल एक और यहाँ पर हाउस पिलाई है, उसमें नहीं पाई जाती है, और मेल मस्क्यूटो में नहीं पाई जाती है, मेल मस्क्यूटो में भी नहीं पाई जाती है, हाउस पिलाई में नहीं पाई जाती है।